IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे निर्भया पर बीबीसी के विवादित डॉक्यूमेंट्री से। भारत सरकार, भारतीय संसद और भारतीय अदालत की भावनाओं को नजरअंदाज कर बीबीसी चैनल 4 ने निर्भया रेप केस पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया है। इंडियाज डॉटर नाम की ये फिल्म ब्रिटेन के समय के मुताबिक रात 10 बजे तो भारतीय समय के मुताबिक आज तड़के 3:30 बजे दिखाई गई। ये प्रसारण ब्रिटेन के अलावा यूरोप के दूसरे देशों में भी हुआ। विवाद के चलते मिली चर्चा का फायदा लेने के लिए डॉक्यूमेंट्री को समय से पहले ही प्रसारित किया गया। पहले ये फिल्म 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रसारित की जानी थी। इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर पहले ही भारत सरकार और दिल्ली की अदालत ने रोक लगा दी थी। संसद में भी इसका मुद्दा जोर शोर से उठा था। संसद में चर्चा के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा था कि वो डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण विदेश में भी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा था कि डॉक्यूमेंट्री को शूट करने में इजाजत की शर्तों का उल्लंघन किया गया। आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने गुस्सा जताया। #ban BBC, #don't rape again ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक में शामिल हो गए हैं। दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री में निर्भया के बलात्कारी का इंटरव्यू भी शामिल है, जिसमें उसने कहा है कि अगर निर्भया ने विरोध ना किया होता तो उसे नहीं मारते। यही नहीं, उसने ये भी कहा है कि बलात्कार के लिए लड़कियां जिम्मेदार होती हैं। और इस पूरे मामले पर अब IBN 7 कुछ सवाल पूछ रहा है। सवाल नंबर 1, क्यों बीबीसी ने किया भारत का अपमान? जब यहाँ पे भारतीय सरकार, भारतीय अदालत साफ तौर पे इस फिल्म पर बैन लगा चुकी है, तो फिर ये अपमान क्यों? इसका प्रसारण क्यों? संसद की मांग को ठुकराने की मंशा आखिर थी क्या? क्यों बीबीसी ने 4 दिन पहले ही इसका प्रसारण किया, जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसका प्रसारण होना था? क्या भारत सरकार को चिढ़ाने के लिए पहले दिखाई गई है ये फिल्म? भावनाओं की अनदेखी आखिर क्यों की गई? क्या बलात्कारी का इंटरव्यू दिखाना जरूरी था? और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित करने पर सूत्रों के मुताबिक अब सरकार का रुख ये है कि पहले तो डॉक्यूमेंट्री शूट करने के मामले की पूरी जांच की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। बीबीसी के प्रसारण पर सूचना प्रसारण और विदेश मंत्रालय फैसला लेगा कि इस मामले को आगे कैसे ले जाना है। चूंकि बीबीसी विदेशी चैनल है, इसलिए मामले को अब आगे गृह मंत्रालय या फिर दिल्ली पुलिस नहीं ले जा सकती है। और आइए हम आपको ये सुनाते हैं कि इस पूरे विवाद से दुखी निर्भया के माता पिता का क्या कहना है। देखिए, इससे साफ होता है कि हर बार बात होती है, हर बार हल्ला होता है, लेकिन इस बार भी सरकार कुछ नहीं कर पाई, दिखा दिया। तो हम ये कहते हैं कि बात करने से, संसद में हंगामा करने से इसका सलूशन निकाला जाए। जहाँ से चिंगारी निकल रही है, उस चिंगारी को, उस जड़ को खत्म किया जाए। हमारी बेटी मर गई, हम इंसाफ की गुहार लगाए, हजारों जगह गए, लेकिन हमें इंसाफ का बदले क्या मिला? आज हम 4 दिन से हमारा पूरा परिवार परेशान है। न घर में खाना बनता है, न बच्चों का पेपर है, बच्चे अलग से परेशान हैं। इसका सजा हम क्यों भुगत रहे हैं? मुजरिम आराम से जेल में डॉक्यूमेंट्री बना रहा है और सजा हम भुगत रहे हैं। तो हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि इतना हल्ला हुपार 4 दिन से हो रहा है, लेकिन सोल्यूशन क्या निकला है? एक मुजरिम को अगर फांसी देना होता है तो 2:30 बजे फैसला बदल जाता है कि नहीं, फांसी नहीं होगी। और इतना हंगामा हो रहा है 4 दिन से, क्या उसके लिए कुछ हो रहा है कि नहीं? उसने कैसे बनाया, चाहे ऐसा मुजरिम क्यों जिंदा है? हमें तो लगता है कि लड़ते लड़ते हम मर जाएंगे, लेकिन उनको सजा नहीं मिलेगी। तो सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती है, बैन करती है, नहीं करती है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो चीज सामने आई है, इससे तो साफ जाहिर है कि किसी के मन में कोई खौफ नहीं है, चाहे जेल में है, चाहे बाहर है। कोई आखिरी मुकेश नहीं है जो ऐसा सोच रहा है। जाने पता न बाहर कितने हैं, देश विदेश, देश में, शहर में, हर जगह, हर न्यूज में 1 न 2, 2-4 कहीं ना कहीं न्यूज आती है। क्या हम घर में
रहने वाली महिला को पता चलता है कि हमारे सरकार को, हमारे सिस्टम को पता नहीं चलता है कि रोज 4 लड़कियां क्यों बलि चढ़ रही हैं। जब वो बाहर में रिलीज कर दिया तो कहीं ना कहीं से आजकल तो सारी सुविधा है, नेट पे आता है, मोबाइल पे आता है, तो अगर बाहर दिखा दिया तो चाहे इंडिया में बैन हो चाहे कुछ भी हो, तो रिलीज हो गई तो रिलीज हो गई, वो तो दिखाएगा ही। अब इस पे हमारी सरकार जाने कि इस पे क्या कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है, क्या नहीं कर रही है। मैं तो एकदम टॉर्चर हो गई हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। हम आपको लगता है कि आपकी भावनाओं का, एक मृत की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया? भारत सरकार ने अपनी तत्परता नहीं दिखाई जितनी दिखानी चाहिए थी इस चीज को रोकने के लिए देश विदेश? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई। जब भी घटना हो, उस टाइम भी घटना हुई, सब लोग अपनी तत्परता दिखाई, बाद में सब ठंडा हो गया। हम तो समझते हैं कि देखते हैं कि एक अगर बड़ा इंसान मरता है तो उसको सलाम दिया जाता है, उसको लोग गांव में पगड़ी उतार के सलाम करते हैं, शहर में टोपी उतार के सलाम किया जाता है। उस टाइम भी हमारी बेटी को लात से मार के उन सबों ने चेक किया कि मरे कि नहीं, इसके बाद बस से फेंका। आज उसकी मौत का तमाशा बनाया जा रहा है। हम एक ही बात को 10 बार दोहराते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है। हमें सरकार से यही कहना है कि हमें इंसाफ मिले और उनको जल्दी से जल्दी फांसी मिले। बाकी अब हमें तो ये लगता है कि हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। रिलीज कहीं भी किया गया हो, चाहे भारत में किया जाता तो भी हमें कोई इसका आपत्ति नहीं थी कि क्यों किया जा रहा है। लेकिन अगर भारत सरकार ने इस पर रोक लगाई है तो कुछ सोच समझ के लगाई है। और मैं अपने देश से बड़ा नहीं हूँ, अपने राजनेताओं से मैं बड़ा नहीं हूँ, क्योंकि हम अपने एक छोटी सी सोच रखते हैं और पूरे देश के लिए सोच रखते हैं। तो अगर सोचा होगा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो अगर वो उस पर रोक लगा रहे हैं तो उनके साथ में हूँ, समर्थन है मेरा। लेकिन हमारा पर्सनल अगर देखा जाए तो इससे हमें कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाया जाए ना दिखाया जाए। सर, अब जबकि इंग्लैंड में ये रिलीज हो गया है तो भारत में भी रोक लगाने का कई लोगों का कोई मकसद साबित नहीं होगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं ना कहीं से लोग इसे देख ही लेंगे। हाँ, ये तो चॉइस पड़ गई ना कि आखिर इसमें ऐसा क्या चीज़ है जिसको लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें दिखाने में हमारे को कोई बुराई नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी कल किरण बेदी जी का आ रहा था स्टेटमेंट कि ये कि एक कड़वा सच है और हमें इसको पीना पड़ेगा, जानना चाहिए, देखना चाहिए कि महिलाओं के साथ अत्याचार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जो कारण है उसको समूल क्यों नहीं नष्ट किया जा रहा है। पार्लियामेंट में पूरे दिन हंगामा हुआ है कि नहीं दिखाना चाहिए, कोई करा दिखाना चाहिए, तो दिखाना चाहिए नहीं समूल। जब जो ये 4-5 दरिंदे हैं उनको क्यों नहीं फांसी दी जा रही है। ये काम कोर्ट का है, कोर्ट को चाहिए कि उन्हीं के वजह से ना, अगर इनको फांसी मिल जाती, चाहे कोर्ट की हेयरिंग भी होती, तभी हम भी नहीं कह पाते कि नहीं हो रही है। आज हम भी बड़े दावे के साथ कह पा रहे हैं कि नहीं 1 साल होने को है और एक भी कोर्ट में एक भी तारीख नहीं पड़ी। तो कारण क्या है। तो ये डॉक्यूमेंट्री एक आईना हो बन करके दिखा रही है कि आप कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर कोर्ट को भी चाहिए कि फटाफट डिसीजन लेना चाहिए कि हमें इसको दिखाना है, विशेष अदालत लगाकर इस काम को करना चाहिए उनको। और सरकार को भी चाहिए कि उनको बताएं कि नहीं आप इस काम को करो, क्योंकि इन्हीं की वजह से सारा बवाल उठ रहा है और जब तक ये रहेंगे तब तक बवाल उठता रहेगा। सच बताएं तो इसमें यह है कि हमारी व्यवस्था कैसी है। हमारा देश का धर्म और ईमान बिकता रहता है। वैसी जगह पे हमारे जैसा हमारा कोई कैदी उसमें हो, अपने रिश्तेदार हो कोई, तो हम उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं। ऐसे जगह से दिखाया जाता है, बात की जाती है, सिर्फ बात ही बात कर पाते हैं, वो भी बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद। लेकिन वहाँ जाकर अंदर ट्रायल कर लेना, बात कर लेना और डॉक्यूमेंट्री बना लेना, ये हमारे देश की व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है कि हमारा देश बिकाऊ है, बिक रहा है। ऐसे नहीं वहाँ कोई गया है। इसका मतलब साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये सब पैसे के ऊपर खेल चल रही है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि कल संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे पर क्या कहा था। जैसा मैंने पहले कहा था कि इस घटना की जानकारी प्राप्त होने के बाद मैं स्वयं ही हर्ट हुआ हूं, हर्ट फील किया है मैंने अपने को स्वयं ही। और मुझे सचमुच इस बात पर यह आश्चर्य हुआ है सभापति महोदय कि डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति जो कि रेपिस्ट है
उसका इंटरव्यू करने की इजाजत क्यों दी गई? यह जाहिर है कि डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए यदि इजाजत दी जा रही है तो वह तो क्या माननीय सभापति महोदय, ये माननीय सम्मानित सदस्य चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच न हो? क्या यह चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में आदेश दिया गया इसकी जांच न हो? क्या ये चाहते हैं कि इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जानी चाहिए? क्या चाहते हैं? और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभापति महोदय, मैं इस पूरे मामले की जांच कराऊंगा और जो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा उसके ऊपर मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करूंगा। और आइए अब सुनते हैं कि इस मामले पर मुंबई की जनता क्या सोचती है। मेरे हिसाब से पहली बात कि रिपोर्टर को परमिशन कैसे मिली वहां जाने की, ये एक पहला सवाल है। एंड सेकंड थिंग कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये मतलब जो बैन लगाया हुआ था तो ये उनका लुकआउट है, तो आई फील इंडियन गवर्नमेंट का उन्होंने रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब छपने नहीं देने वाले थे, इसका मतलब काफी स्ट्रिक्ट होगा और रिस्ट्रिक्शंस होंगे। उसके बाद भी वो अंदर जाके गए, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि हमारी कानून व्यवस्था किस प्रकार की है कि लोग अंदर जाके सदायाता लोगों के इंटरव्यू भी ले रहे हैं और उनको मना करने के बावजूद उसे छापने की कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा छाप भी रहे हैं। तो मुझे लगता है अपने सिस्टम में सबसे पहले बहुत बड़ा लूप होल है, उसे चेक करना चाहिए और हो सके तो ये सब चीजें पहले ही अवॉइड करनी चाहिए ताकि आगे जाके ये बात ना है कि टेलीकास्ट ना करे या करे। बैन हुआ है फिर भी ये दिखाया गया है और ऊपर से इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो एवरीवन इन इंडिया हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू से व्हाटएवर दे वांट टू। और जो उसने कहा है कि लड़कियों को अलाउड नहीं है 8 के बाद बाहर आना, ये वो, सो इट इज ऑल रॉन्ग। आई जस्ट फील दैट यहाँ पे गर्ल्स आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर, सो फिर यहाँ पे क्यों ऐसा? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा का। अमिताभ, सवाल तो सबसे पहला यही उठता है, हम जरूर यहाँ पे बीबीसी के इस फिल्म के प्रसारण पर सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या सबसे पहले सवाल 2013 की उस परमिशन पर उठता है जब इस फिल्म को शूट करने की इजाजत दी गई थी? बिल्कुल, विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन सबसे अहम बात है कि इससे किसी की भावनाएं नहीं आहत होनी चाहिए। एक माँ के आंसू अभी तक सूखे नहीं है, उनके जख्मों को हरा कर दिया है। पूरी संसद नाराज है, सरकार नाराज है, देश की जनता में रोष है। ऐसे में बीबीसी का इस इंटरव्यू को समय से पहले टेलीकास्ट करने के पीछे मंशा साफ साफ नजर आती है। दूसरी बात, सरकार क्या करेगी? एक चीज तो गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जो लोग इसके पीछे थे सब जिम्मेवारी से भाग रहे हैं कि किसने इजाजत दी, लेकिन एक चीज तो साफ है कि इसकी शूटिंग हुई है, इसको जाकर इंटरव्यू लिया गया है। कौन इसके पीछे था, इसकी जिम्मेवारी तय की जाएगी। दोषियों के लिए सजा भी मिलेगी क्योंकि अब काफी नाराजगी बढ़ गई है, तो जाहिर है जिम्मेवारी तय की जाएगी। लेकिन अब तो टेलीकास्ट हो चुका है, अब कैसे इसको रोका जाएगा? क्योंकि अब ग्लोबल विलेज का जमाना है, दुनिया अब एक हो चुकी है, इंटरनेट का जमाना है, तो अब ये पब्लिक डोमेन में आ गया है क्योंकि बीबीसी ने दिखा दिया है। तो अब इसको भविष्य में ऐसा न हो, इसको रोकने की कार्रवाई की जाएगी और कम से कम बीबीसी के ऊपर क्या करना है ये कूटनीतिक तौर पे भी उठाना पड़ेगा और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी उठाना पड़ेगा। यहाँ पे अमिताभ, बीबीसी के साथ साथ, क्योंकि बीबीसी इसके प्रसारण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, अंजलि भूषण की बात करें या फिर जो लुइस हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया इस फिल्म को, वो सीधे सीधे कहती हैं कि जो अनएडिटेड फुटेज थी 16 घंटे की, वो हमने जेल अथॉरिटी को दिखाई। जेल अथॉरिटीज को खुद ही फुटेज लंबी लगी तो उनको हमने एडिटेड वर्जन भी दिखा दिया, उनकी परमिशन को ध्यान में रखते हुए और यहाँ पे साथ साथ निर्भया के माता पिता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फिल्म बनाई गई। जब ऐसे तर्क सामने आती है तो आपको क्या लगता है भारत सरकार किस तरीके से यहाँ पर आगे अपनी कार्रवाई बढ़ा सकती है? क्योंकि मामला अब एक विदेशी एजेंसी से जुड़ा है, एक विदेशी ब्रॉडकास्टर से जुड़ा है, यहाँ के किसी ब्रॉडकास्टर से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए, ये तो बहानेबाजी हो गई। पहली बात है कि कंडीशनल दी गई थी, ये शर्त दिया गया था कि आप जब तक उनको दिखाएंगे नहीं, उनकी इजाजत के बिना ये डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं होगी। अब सरकार कहती है कि इसकी इजाजत दी नहीं गई थी, अनएडिटेड वर्जन दिखाया गया हो या जो भी दिखाया गया, ये पुरानी बातें हैं। लेकिन अब दिखाया क्यों गया जब पूरे देश में इस बात का रोष है, संसद में आवाज उठ चुकी है, गृह मंत्री बयान दे चुके हैं, कोर्ट इस पर नोटिस ले चुका है। ऐसे में बीबीसी का इसको दिखाना उनकी मंशा दिखाता है। एक चीज तो साफ है कि भारत की भावनाएं आहत हुई हैं। आपने उनकी निर्भया की मां को रोते हुए देखा है, उनके जख्मों को हरा कर दिया गया है। तो इन भावनाओं को आहत पहुंचाकर बीबीसी को अगर टीआरपी के खेल में खेलना है तो ये इसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है। इसको मामले को कूटनीतिक रूप से विदेश मंत्रालय को भी उठाना चाहिए।
अमिताभ, वो भी तब जब बुधवार को यहाँ पे होम मिनिस्ट्री बकायदा ब्रिटिश अथॉरिटीज को लिखती है कि किस तरीके से बीबीसी को रोका जाए इसके प्रसारण के लिए। 8 मार्च की तारीख मुकर्रर होती है फिल्म की रिलीज के लिए, लेकिन 4 दिन पहले आप इस पूरे मुद्दे को बनाने के लिए फिल्म को रिलीज करते हैं। बकायदा भारत सरकार द्वारा यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है, लिखा जाता है, लेकिन उसको नहीं सुना जाता। तभी तो एक चैनल की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, भारत में, देश भर में सवाल उठ रहे हैं इस बात को लेकर कि अमिताभ, मैं आप पर वापस आती हूँ सवाल के साथ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, क्या लगता है आपको, कितनी जिम्मेदारी से अब इस मामले को आगे ले जाया जा सकता है? देखिए, सरकार को अपनी ये जो हुआ है और अगर प्रोटेस्ट जारी करना है, उनको स्टर्नली इस इशू को लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दुखद है कि डिस्पाइट नोइंग कि हम इंडियंस का, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस की क्या फीलिंग थी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, उन्होंने उसका फिर भी टेलीकास्ट किया, बीबीसी ने उसका टेलीकास्ट किया। कोर्ट के ऑर्डर जो इंडिया में हैं, ऑफ कोर्स यूके में लागू नहीं होते हैं, पर वो जानते थे कि क्या लोगों की फीलिंग है इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, फिर भी उन्होंने इसको एयर किया है। तो सरकार को इसको कड़े से कड़े तरीके से इसको टेकअप करना चाहिए और अपना प्रोटेस्ट जताना चाहिए कि इतनी सब बातें होने पर भी इन्होंने दिखाया है, तो क्या उनकी मंशा रही होगी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने को। प्रियंका, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं अगर हम इस मुद्दे की जड़ पर जाएं तो वहीं से ये पूरा मुद्दा शुरू होता है, पूरी समस्या शुरू होती है जब 2013 में यहाँ पे जेल अथॉरिटीज इसकी परमिशन देती है, सरकार द्वारा, होम मिनिस्ट्री द्वारा इसकी परमिशन दी जाती है इस फिल्म के शूट के लिए? क्या तभी तमाम जी, मैं बहुत क्लियरली क्लैरिफाई करना चाहती हूँ और मैं हर बार ये क्लैरिफाई करूंगी कि मीडिया जहाँ तक कोशिश कर रही है कि 2013 में जो परमिशन ग्रांट की गई थी वो कांग्रेस की फेलिंग थी, मैं आपको, और क्योंकि मुझे आपने टाइम दिया है, मैं क्लियर करना चाहूंगी, ये जो परमिशन ग्रांट होती हैं वो डीजी प्रिजन्स देते हैं अंडर द दिल्ली प्रिजन्स एक्ट ऑफ 2000। उसमें होम मिनिस्ट्री का जो रोल होता है बहुत कम होता है, और उनका रोल होता है कि अगर डीजी प्रिजन्स ने कुछ रेकमेंड किया है तो उसको सारे लीगल फ्रेमवर्क को दायरे में रखते हुए वो अपना क्लैरिफिकेशन कंसेंट देते हैं। कंसेंट जो दी गई थी वो एक सोशल पर्पस के लिए दी गई थी, ना कि कमर्शियल पर्पस के लिए। कंसेंट जब दी गई थी, कहा था कि अगर इंटरव्यू लेते हैं तो एक रिटन परमिशन मिलनी चाहिए कि इसकी एयरिंग हो सकती है। जब कंसेंट देते हैं तो जब प्रिजन अथॉरिटीज हैं उनको ये पूरी एडिटेड फुटेज दिखाई जाए, और अगर वो अप्रूव करते हैं तो उसका यूज हो सकता है। होम मिनिस्टर ने कल इस पार्लियामेंट में क्लियरली कहा कि इन रूल्स एंड नॉर्म्स का फ्लाउट किया गया है। सवाल जो उठ खड़ा होना चाहिए वो डीजी प्रिजन और प्रिजन अथॉरिटीज को लेकर होना चाहिए कि अगर उन्होंने फुटेज देखी थी, अगर उसको लेकर कुछ सवाल थे, अगर उसको लेकर कुछ अटपटे फीलिंग थी या अटकलें थी, ये होम मिनिस्ट्री को के नोटिस में लाना चाहिए था और होम मिनिस्ट्री को अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए था। ये कहते हुए मैं ये भी कहूंगी, एक मिनट, क्योंकि आपने मुझसे ये सवाल पूछा है और आप लोग इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं प्रियंका, तो अभी एक मिनट मुझे क्लियर करने दीजिए। बतौर जिम्मेदार मीडिया पॉलिटिकल मुद्दा इसको बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे एक वाजिब सा सवाल पूछा था, आप उसका जवाब जरूर दे सकती है, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम खुद यहाँ पे निर्भया के माता पिता की बात हो, भारत में बाकी जितनी भी औरतें हैं उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा उठा रहे हैं। पॉलिटिकल लाइन देने की बिल्कुल कोशिश नहीं है हमारी। बिल्कुल, लेकिन आप ये बिल्कुल बना रहे हैं। मैं मंशा आपके चैनल की नहीं बात कर रही हूँ, पार्लियामेंट से लेकर काफी डिस्कशंस में लेकर जिनकी हिस्सा में बनी हूँ उसमें ये सवाल उठाए गए हैं। तो अगर मंशा की बात होती है तो मैं ये भी बता दूं कि पिछले 9-10 महीने से ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल बनी है, सोशल पर्पस की जगह एक डॉक्यूमेंट्री के पेज में कमर्शियल वे में ब्रॉडकास्ट की गई है। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने भी कल सवाल उठाए थे कि काफी INB के गाइडलाइंस फ्लाउट किए गए हैं। तो अब तक, क्योंकि जब मुद्दा मीडिया में आया है तब क्यों इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जागी है, होम मिनिस्ट्री जागी है? ऐसा क्यों है कि उनके पास ये कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है और उसको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है? एन मौके पे आकर अगर आप उसको बैन करने की कोशिश करते हैं देश में और बीबीसी फिर भी जाकर उसको टेलीकास्ट करती है, तो सवाल जो गवर्नेंस को लेकर है वो बीजेपी पे भी आते हैं, इस सरकार पे भी आते हैं। मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रही थी, पर क्योंकि ये सवाल मुझसे पूछा गया है मैं इसका जवाब देना उचित समझा।
जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ पे कांग्रेस की, जो कि फिलहाल अपने विचार रख रही थी इस पूरे मुद्दे को लेकर। हमारे साथ हैं ऐश्वर्या, जो कि वकील हैं पेशे से। ऐश्वर्या जी, स्वागत है आपका IBN 7 में। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अब विकल्प के तौर पर सरकार यहाँ पे क्या कर सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा मामला, अब हम यहाँ पे अगर दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर अदालत की बात करें, तो उनके अधिकार क्षेत्र से इसलिए बाहर हो जाता है क्योंकि विदेशी ब्रॉडकास्टर का ये मामला है। सरकार कैसे लेके जा सकती है इस मामले को आगे? देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक्यूज्ड का जो राइट होता है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, क्रिमिनल ट्रायल में, एक फ्री फेयर ट्रायल का, रेप के केसेस में सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कई बार रीटरेट किया है कि रेप विक्टिम का जब एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, दैट शुड नॉट बिकम एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। यहाँ एग्जैक्टली वही हो रहा है। दिस डॉक्यूमेंट्री ये ऐसे बनी है, इट इज एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो ये एक बहुत फंडामेंटल इशू है। इसमें मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीडिया हाउसेस की फ्रीडम एक्सप्रेशन, इट डज नॉट मैटर। अगर आप इस तरह के सैड इंसिडेंट्स को इतनी इनसेंसिटिविटी के साथ में दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग एंड फंडामेंटल क्वेश्चन। ये तो हो गई एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि जब एक लीगल ऑर्डर पास हुआ है, तो उस ऑर्डर का कितना वैलिडिटी और कितना इन्फोर्समेंट रहेगा बियॉन्ड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया। देखिए, एक तो बात यह है कि जब BBC ब्रॉडकास्ट कर रहा है इंडिया में भी, तो उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं है इंडियन कोर्ट्स का, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडियन टेरिटरी में उसका ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो ये इट इज वेरी वेल कवर्ड। पर इसका एक और एस्पेक्ट है, जब इंडिया ने एज अ गवर्नमेंट, इंडिया ने अगर इसको अपोज किया है, इंडियन कोर्ट्स ने इस पे स्टे किया है, तो ये BBC अगर इसको फिर भी दिखा रही है, तो ये इंडिया की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने वाली भी बात हो गई। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री के अगर आप किसी भी तो भारतीय सरकार में यहाँ पे ऐश्वर्या, भारतीय सरकार पुरजोर तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठा सकती है, पूरी तरीके से ये, क्योंकि मामला इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है, जैसा कि ऐश्वर्या बता रही हैं, तो पूरे पुरजोर तरीके से मुद्दे को उठाया जा सकता है। शुक्रिया ऐश्वर्या जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं आपको ये बता दें कि कल संसद में निर्भया पर बनी फिल्म का मुद्दा काफी ज्यादा जोर पकड़ा। सांसदों ने जोर शोर से ये मामला उठाया। आइए सुनते हैं कि कुछ महिला सांसदों ने क्या कहा कल। 2 साल हो गए हैं इस केस को त्यागी जी हाउस में लेके आए हैं। मैंने उस दिन के बाद इस बात के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, मगर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इन्होंने जो किया ये भी वही कर रहे हैं। आप क्या का मतलब क्या है? क्या का मतलब ये है कि आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। 2 दिन से ये बात चर्चे में आ रही है, आप लोग विचार करेंगे, उसके बाद करेंगे। ये क्रोकोडाइल टीयर्स नहीं चाहिए औरतों को, आप समझे कि नहीं? उस आदमी को जेल से छोड़िए, वी विल डील विद हिम। भूपेंद्र सिंह, तेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं होना चाहिए, तू जीन्स नहीं पहन सकती क्या? जो औरतें बुरखे में होती हैं, जो साड़ी में होती हैं, जो घूंघट में होती हैं, उनका बलात्कार नहीं होता क्या? सिर्फ जीन्स वालियों का बलात्कार होता है? और जीन्स का इससे क्या लेना देना? दिस इज द थिंकिंग। अनफॉर्चुनेटली वी नीड टू हैव प्रोग्राम्स इन आवर schools, ma'am. We need to have programs in our schools so that mindset change is brought about, and also with the elders of the village, because those are generations which have already reached a point right from childhood, so that they respect women, they realize consent belongs to the women, and the right to how she dresses, how she speaks belongs to her.